हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वहीं इसके पहले वाले वीडियो में हमने कर्म के आधार पर क्रिया को समझा था, जिसमें हमने सकर्मक और अकर्मक के बारे में चर्चाएं की थी। आज के इस वीडियो में हम प्रयोग या संरचना की दृष्टि से क्रिया के जितने भी भेद होते हैं सभी को हम उदाहरण सहित समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज का वीडियो, जो कि है प्रयोग या संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग या संरचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद इस प्रकार हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नामबोध क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया, वहीं अगला है क्रियार्थक संज्ञा। यही इसके 6 भेद होते हैं। आइए सभी को हम एक एक करके उदाहरण सहित समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य क्रिया की। सामान्य क्रिया क्या होती है? तो जहां एक क्रिया का प्रयोग होता है वहां सामान्य क्रिया होती है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हो जाता है वह नहाया। इस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। तुम आओ, इस वाक्य में भी एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। वह खा चुका है, इस वाक्य में भी एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। अगला हम देखते हैं, अगला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन रामायण पढ़ने लगा। इस वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, रमेश बाजार जा रहा है। ये सभी वाक्य ऐसे हैं जिनमें दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। आइए हम अगला समझते हैं, जो कि है नामबोध क्रिया, या इसी को हम नाम धातु क्रिया भी कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है नाम धातु क्रिया। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हो जाता है फिल्माना। फिल्म शब्द जो है यह हमारा संज्ञा है, इसमें न जुड़ गया तो शब्द बन गया फिल्माना। उसी तरह से अपना शब्द जो है यह सर्वनाम है, इसमें ना जुड़ गया तो यह बन गया अपनाना। गर्म शब्द जो है यह हमारा विशेषण है, इसमें ना जुड़ने से बन गया गरमाना। उसी तरह से और भी शब्द हो जाते हैं, जैसे हथियाना, बात से हो गया बतियाना, टक्कर से हो गया टकराना। ये सभी शब्द क्या हैं? नाम बोध क्रिया के उदाहरण हैं। अगला हम समझते हैं, अगले जो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो वह क्रिया जिससे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवा रहा है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हो जाता है राम ने राधा से पत्र लिखवाया। राम यहाँ पे कर्ता है, लेकिन कर्ता स्वयं काम न करके राधा से काम को करवा रहा है। उसी तरह से जैसे हम और उदाहरण की बात करें तो पापा ने मयंक से अखबार मंगवाया। पापा यहाँ पे कर्ता हो जाते हैं, लेकिन पापा स्वयं अखबार न ला करके मयंक से अखबार मंगवा रहे हैं। मम्मी ने राधा से खाना बनवाया। मम्मी स्वयं खाना न बना करके राधा से बनवा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई काम किसी प्रेरणा के द्वारा किसी अन्य से करवाया जाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अगली हम समझते हैं, जो कि है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं?
तो जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया आरंभ कर दे तो पहली क्रिया जो होती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे हम उदाहरण देखें कुछ तो उदाहरण हो जाता है सीता भोजन करके सो गई। सीता यहाँ पर हो गई कर्ता और भोजन करना यहाँ पर हो गया पहली क्रिया और सोना हो गया सेकंड क्रिया, दूसरी क्रिया। तो एक क्रिया तो समाप्त हो चुकी है और दूसरी क्रिया जो है वह जारी है, सोना अभी जारी है। इसी तरह से हम और उदाहरण की बात करें, जैसे मैं दौड़कर घर गया। दौड़ना पहली क्रिया हो गई, घर जाना सेकंड क्रिया हो गई, दूसरी क्रिया हो गई। इसी तरह से वे नहाकर चले गए। नहाकर पहली क्रिया हो गई, चले गए दूसरी क्रिया हो गई। तो हम कह सकते हैं कि कर्ता के द्वारा जब पहली क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया जारी की जाती है तो जो पहली क्रिया होती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आइए हम अगला समझते हैं। अगला है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? तो जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हो जाता है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना जो है यहाँ पर क्रिया है, लेकिन ये प्रयोग किस तरह से की जा रही है? प्रयोग इसका हो रहा है संज्ञा की तरह से। तो हम कह सकते हैं कि जब जिस क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह से की जाए उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।